अरबों रुपए के छुपे हैं राज 2 पीडीएफ फाइलों में। ये सुनकर आपको लगता होगा कि ये क्या कह रहा है, ये कौन सा वाक्य है या कोई कोटेशन है। नहीं, ये अरबों रुपया का ये जो वाक्य है, ये छुपा है 2 पीडीएफ फाइलों में। एक ऐसा वाक्य है जो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, वो उसकी सूची आप जो है चुनाव आयोग को दे, जल्द से जल्द दे। और उसकी निर्धारित किया था 12 तारीख तक, जिसको स्टेट बैंक ने पेन ड्राइव में उस डाटा को लॉक पासवर्ड करते हुए, अपने पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हुए उसको जो है जमा किया, चुनाव आयोग को दिया और उसका हलफनामा जो है सुप्रीम कोर्ट में दिया और बताया कि जो बॉन्ड में पैसे गए हैं वो कितने गए हैं और कितना जो है बॉन्ड जो है उसका निकासी हो चुका है। ऐसा आप ऐसे समझे, आप सीधी भाषा में ऐसे समझे कि जो चुनाव में जो पैसा लगता है, यानी कि बड़ी बड़ी लोग जो चंदा देते हैं, वो चंदा कहाँ जाएगा, वो उसके लिए एक बॉन्ड जो है नियम कानून बनाया गया 2017 में। 2017 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत इस इलेक्टोरल बॉन्ड का निर्माण किया गया और उसका लागू हुआ 2019 के चुनाव में। जो 15 दिनों का समय मिला, उस 15 दिनों में वो चंदा देने वाले उस चंदा देंगे जिनकी नाम की घोषणा नहीं की जाएगी, और वो जो है पैसा डायरेक्ट जो है पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं उसको वो चली जाएगी और वो ट्रांसफर उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो इसके लिए एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और वो याचिका की सुनवाई करते हुए वो जो है पूरी सुप्रीम कोर्ट के मेन जो न्यायाधीश है डी वाई चंद्रचूड़ एवं उनकी पीठ ने कड़ी फटकार लगाते हुए स्टेट बैंक के सीएमडी को बताया कि जल्द से जल्द जो है उसका जो है डाटा जो है चुनाव आयोग को दे। ऐसे में जो सीएमडी है उन्होंने वो पेन ड्राइव में अपना डाटा जो है चुनाव आयोग को दिया, लेकिन उसमें एक चीज होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको उन्होंने नहीं दिया। अब दोबारा से जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनको फिर दोबारा कड़ी फटकार लगाया और कहा कि ये जल्द से जल्द जो यूआईडी नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको जल्द से जल्द दे। ऐसे में जो है मामला खुल सकता है कि किसको जो है इस चुनावी धंधे में, चुनावी फंडे में और चुनावी फंड का जो पैसा है वो किसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिला। ऐसे में हो सकता है कि बड़ी पार्टियां जो है उनका नाम उजागर हो, जहाँ पे ये पता चल सकता है कि कौन सी पार्टियां इसके ज़्यादा लाभ उठाई। यानी कि एक जैसे समझ लीजिए कि काला धन, जैसे हम लोग सुन रहे थे मोदी जी के समय में काला धन आएगा, काला धन आएगा और लोगों को मिलेगा। लोग तो पसीने से कमा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा फंड भी है जो अरबों की संख्या में है और वो जो है चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और वो फंड जो है फंड के रूप में वो इकट्ठा होकर दिए जाते हैं। ऐसे में स्टेट बैंक को खड़ी खड़ी सुनाते हुए, फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जल्द से जल्द सारी डिटेल्स जो है उसका कच्चा चिट्ठा जो है चुनाव आयोग को दिया जाए, ताकि उसको वो पब्लिश कर सके अपने वेबसाइट पोर्टल पे। ऐसे में ये पता लग सकता है। हमारे बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज तक उनको पता नहीं होगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। ये इलेक्टोरल बॉन्ड को हम लोग गुमनाम वचन पत्र जानते हैं या चुनावी फंड भी जानते हैं। ये इलेक्टोरल फंड जिसका जो है निर्माण, जिसका जो है अधिनियम बनाया गया 2017 में, भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना की घोषणा जो है 2017 में की, और इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानून लागू किया, ताकि इसमें जो है जो पैसा डाले कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैसा डाल सकता है, स्टेट बैंक का बॉन्ड खरीद सकता है जो 1000 से लेकर 1 करोड़ तक का होगा, और वो फंड जो है डायरेक्ट सीधे सीधे उस पार्टी को चला जाएगा जिस पार्टी को वो देना चाहता है। तो सीधे जो है उस माध्यम से उनका पैसा सफेद हो जाएगा और वो फंड जो है पैसा के रूप में उस पार्टी को मिलेगी। अब ये देखना होगा कि इस जो मामला गया है चुनाव आयोग में, वो पेन ड्राइव गया है, कहाँ तक खुल पाता है और किसका राज का पर्दाफाश खुलता है। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे और हम दिखाते रहेंगे हमारे अपने ए बिहार डिजिटल न्यूज़ पे। ये आज भी बिहार में लोग, काफ़ी लोग इस बात को नहीं जान रहे हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। ज़रूर आप जानने की कोशिश करें, सर्च करने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारे यहाँ के लोग जो है सिर्फ़ अपने कार्य करने में, कमाने में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे जो स्कीम है, फंड है, जो जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। पार्टियाँ अपने फ़ायदे के लिए चुनावी फंड इकट्ठा करने के लिए ऐसा तरीका ढूँढ निकालती है, जो उसके फ़ायदे के लिए, लेकिन ये तमाम फ़ायदा जो एक सिलेक्टेड एरिया के लिए होता है, सिलेक्टेड लोगों के लिए होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, वो है आम पब्लिक, आम जन, जिसको कोई फ़ायदा नहीं होता। जय हिंद। थैंक यू।